मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है सोनी सर की यूट्यूब क्लास में। ये जो हमारा वीडियो है इसमें आपने देख लिया होगा, हमारा लेक्चर है, इसमें आपने देख लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यावत उन्नम तावत उन्नीकृत वर्ग च योजते, यानी प्रश्नावली 1.9 यानी 1.9 एक्सरसाइज 1.9 हम देखने वाले हैं। इसके जस्ट पहले लेक्चर यानी वीडियो में आपको 6, 7, 8 मिल चुकी है, उसे आप देख लेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होने जा रहा है। इसी में हम 9, 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यावत उन्नम तावत उन्नीकृत योजतम क्या है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे, यानी हमारा एक्सरसाइज और प्रश्नावली कौन सा है 1.9। तो मैं आपकी सीधा बुक पे जा रहा हूं, बुक से क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो बुक मैंने आपको अपने हाथ में रख ली है और आइए बुक पकड़ के देखते हैं क्या बोल रहा है कि इसे हल करना है। यानी कि ये जो नियम है, ये नियम है हमारे को स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए? स्क्वायर यानी वर्ग फाइंड आउट करने के लिए। तो हिंदी में हम इसे वर्ग कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? SQURE, स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। इससे ठीक पहले हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसके पीछे यानी एकम, ये क्या हो गया? इकाई, और ये हो गया दहाई यानी वंस एंड टेंस। ये पहला पद अगर 5 हो तो इसे सॉल्व करना ना, इसका स्क्वायर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। 5 का क्या कर लेंगे? 25, और 7 में एक डिजिट प्लस करेंगे यानी 8, तो 7 8 जा 56। ये बड़ा आसान हो गया था हमारे लिए। इसके बाद जिस डिजिट के पीछे 5 नहीं लिखा था, यानी कि अगर मुझे 36 का स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या लिखा था? a स्क्वायर, फिर 2ab, फिर b स्क्वायर के हेल्प से निकाला था, जिसमें 6 6 का क्या हो जाएगा? 36। इसको हमने b माना, इसको हमने क्या माना? a। 6 6 36, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, और a की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 36 हो गया, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया था। 6 का स्क्वायर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेंगे 36, 3 6 18 है ना, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 8 16 का 6, हासिल आई 1, 2 1 2 और ये 3। तो कितना आ गया यहाँ पर भी 36 आ गया, 3 3 9 आ गया। इसका फर्स्ट लेटर 6, ये जाकर के जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 39, फिर 39 का 9, ये जाकर के जुड़ेगा यहाँ, तो 9 में अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो ये है कि आपका आंसर। आई होप कि आप सीख गए हो। अगर किसी डिजिट के पीछे 5 हो तो भी आप निकाल लेंगे, और अगर कोई 5 वाला डिजिट नहीं है तो भी आप उसका स्क्वायर या वर्ग निकाल लेंगे। आज हम यावत उन्नम तावत उन्नीकृत वर्ग च योजते, इसे पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। इस माध्यम से, इस क्वेश्चन से, इस विधि से हम वर्ग निकालना सीखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बोल रहे हैं 12, फिर एक क्वेश्चन और ले लेंगे, देख लेंगे 14 यानी 14, फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं 108, फिर उसके बाद ले लेते हैं लास्ट वाला लेते हैं 4th 996। आएगा समझ? ये 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। इंक थोड़ा सा कम चल रहा है, इसको फिर से मिटा करके मैं 4 लिख लेता हूं। आया समझ? तो 12 देखिए, यावत उन्नम तावत उन्नीकृत वर्ग च योजते के माध्यम से हम कैसे इसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं 12। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे संख्या, और यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? संख्या, और क्या लिखेंगे? विचलन। क्या लिखेंगे? विचलन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। और ये क्या है? हमारा नंबर है। नंबर क्या है हमारा? 12। और इससे ठीक एक पहले हमने देख चुका था
कि डेविएशन कब निकालते हैं, जब उसके बेस के पास का कोई नंबर हो। तो 12 का बेस क्या है, देख करके ही समझ में आ रहा है। 12 का बेस क्या होगा, आधार क्या होगा 10, और इसका विचलन क्या हो जाएगा +2। आया समझ। अब आपको क्या करना है, विचलन का वर्ग कर देना है। विचलन क्या क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। आया समझ। और विचलन अगर धनात्मक है यानी प्लस में है तो आपको 12 के साथ इसे प्लस कर देना है। आया समझ। तो ये क्या हो जाएगा 14 और 2 2 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 144। ये हो गया क्या आपका आंसर। आया क्या बेटा समझ। आई होप कि आपको आया होगा समझ। क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 14। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विचलन लिखेंगे। ठीक है, यानी नंबर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, डेविएशन लिखेंगे। ठीक है, नंबर क्या है हमारा 14 और इसका डेविएशन क्या है, यानी बेस से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, +14 ज्यादा है, सॉरी +4 ज्यादा है, 14 बोल देता हूं, रियली सॉरी। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अब इसको क्या करेंगे, विचलन को क्या करते हैं हम, वर्ग कर देते हैं, यानी 14 का वर्ग हो जाएगा। और यदि ये प्लस में है, धनात्मक में है, तो ये आगे आकर के जुड़ जाएगा। आया समझ। तो 14 का वर्ग क्या हो गया 16, और यहां पर 14 + 4 कितना हो गया 18। आया क्या समझ। अब यहां पर पहली संख्या क्या है 6, ये एक क्या है हासिल लाई जाएगी, ये वाली संख्या हासिल लाई जाएगी। तो 1 धन 18 कितना हो जाएगा 19, यानी 1 जाके 18 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 का वर्ग होता है क्या 196। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है 108। क्या लिखा है 108। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, संख्या लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, विचलन लिखना है, यानी नंबर और डेविएशन। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा और डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन का क्या मतलब है, वो बेस से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो 108 में कितना ज्यादा है, 108 में बेस क्या हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा बेस। 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा। तो 0.8 ज्यादा कैसे निकाले, 108 में 100 को घटाए तो 8 0 और भाई साहब ये 0 है ना। तो 0.8 प्लस कितना हुआ 0.8 है ना। 100 में 0.8 को ऐड करेंगे तो क्या मिल गया मेरे को 108। आया क्या समझ। यहां पे 2 टर्म ले लिया मैंने। अब यहां पर देखेंगे क्या करना है, डेविएशन प्लस में है, पॉजिटिव में है। डेविएशन क्या है पॉजिटिव में है, तो 108 में 8 जुड़ेगा। आया समझ। 108 में क्या होगा 8 जुड़ जाएगा, और यहां पर क्या होगा डेविएशन का स्क्वायर होगा, यानी 0.8 का क्या हो जाएगा 0.8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आया क्या समझ। तो यहां पर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना 64 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा 8 और 8 का ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 16, 11664। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 11664। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 के टर्म्स में आपने देखा है। आया क्या समझ। 1164 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे 4th क्वेश्चन में। मार्कर चल नहीं रहा है, चेंज करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन क्या है 996। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम संख्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं विचलन। क्या लिखते हैं विचलन, यानी नंबर और डेविएशन को लिखते हैं। नंबर क्या है हमारा 996, और हमें दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है
हमें दिख रहा है कि ये जो 996 है वो किसके पास में है, 100 के पास में है, और कितना कम है, 4 कम है ना। तो -4, ठीक है, कितना कम है, -4 कम है, ठीक है। तो इस -4 को देखो हम क्या करेंगे, 1000 में अगर माइनस करते हैं 996 को, तो हमारे पास देखो ये क्या हो जाता है 10, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, फिर 0 0 आया समझ। इसीलिए हम क्या लिखेंगे -004 आया समझ। अब क्या बोलते हैं, डेविएशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस में है ना, 4000 से ये क्या है, माइनस में है। जब प्लस था तो जोड़ते थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, तो 996 में माइनस कर देंगे 4, तो यहां मिल जाएगा 992, और यहाँ क्या मिल जाएगा 016, तो आंसर क्या हो जाएगा 992016। ये क्या है आपका आंसर है बेटा, आया समझ। तो इस वो लास्ट क्वेश्चन था, इसके आधार पर हमारा एक्सरसाइज 1.9 जो है, एक्सरसाइज 1.9 यानी प्रश्नावली 1.9 खत्म हुई। अब हमें जाना है प्रश्नावली 1.10 में, जहां पर हमें क्या निकालना है, वर्ग। अभी देखिए वर्ग निकालना सीखे। प्रश्नावली 1.10 में हमें क्या बोलेगा, वर्ग मूल निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा, वर्ग मूल, क्या, वर्ग मूल, ठीक है। आया, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसे समझा देता हूं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। चलिए, वर्गमूल का क्या मतलब होता है ना। जैसे आप जानते हैं कि ये जो 64 है, 64 अभी देखा हमने, 64 क्या है, 8 का क्या है, 8 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। 8 का क्या है, वर्ग, कौन, 64, यानी 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख दूं, आ रहा समझ, स्क्वायर रूट में लिख दूं, ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ रहा समझ। 64 का वर्गमूल क्या है, 8, आ रहा है क्या समझ। स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8, आ रहा है समझ। 8 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 64। लेकिन जब हम 64 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 8। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो हम क्या करने वाले हैं, 1.10 में स्क्वायर रूट निकालना सीखने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए यानी एक्सरसाइज क्या देखने वाले हैं, यावत उन्नत तावत कृति, इसको हटा देता हूं मैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.10 यानी प्रश्नावली 1.10 आ गया समझ। प्रश्नावली 1.10 में हमें क्या करना है, वर्ग मूल निकालना सीखना है। जैसे कोई भी एक संख्या दे देगा और बोलेगा इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो, तो इस वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसे समझते हैं। हमें 1 से लेकर के 9 तक का वर्गमूल जो है वो याद होना चाहिए। 1 2 3, वर्गमूल नहीं बोला, वर्ग याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, है ना, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से एक चीज हमें समझ में आएगी, अगर जिसको याद होगा और ये समझ रहा होगा कि इसे नहीं देखना है तो भी देखिए, इससे कुछ समझा रहा हूं मैं, ठीक है। 1 का वर्ग जो होता है, स्क्वायर होता है वो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का कितना हो गया 64, 9 का 81 और 10 का क्या हो जाएगा
100 आया क्या समझ। अब आप क्या देखो, इसका लास्ट डिजिट देखो, क्या देखो इसका लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट में आ गया क्या 1 4 9 6 और 5, ठीक है 1 4 9 और 6 5, यहां पर लिख देता हूं इसको लास्ट डिजिट, यानी अंतिम पद में क्या आ गया 1 4 9 6 5। इसके बाद आपको और कोई संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। यानी हम इस चीज से एक बात तय कर सकते हैं, जिस भी संख्या का अंतिम पद, जिस भी संख्या का अंतिम पद 1 4 5 6 और 9 होगा, the numbers end with the number 1 4 5 6 9 has a perfect square root, जिनका अंतिम पद 1 4 5 6 9 होगा, वही क्या कहलाएंगे, वही संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट रखेंगे। आ रहे समझ, एक निश्चित वर्गमूल उनका होगा। यदि कोई संख्या ऐसी मिले जिसका अंतिम पद 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा। आ रहा है क्या समझ, नहीं होगा। यहीं पर हम एक और चीज देख सकते हैं, बीजांक हमने देखा है, बीजांक का इसका बीजांक निकालेंगे तो 1, इसका बीजांक 4, इसका 9, इसका 7, है क्या समझ। इसका कितना हो जाएगा 7, इसका 9, इसका कितना हो जाएगा 9 और 4 13, 13 को फिर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 6 4 10, तो यानी 1 8 और 1 9 और यहां पर फिर 1। तो देखिए जिस भी संख्या का वर्गमूल होगा, आ रहे समझ, जिस भी संख्या का वर्गमूल होगा उसका बीजांक 1 4 7 9, बस देख लीजिए 1 4 7 9, उस संख्या का बीजांक 1 4 7 9 हो सकता है। ठीक है, लास्ट संख्या क्या होनी चाहिए 1 4 5 6 9 और बीजांक क्या हो जाना चाहिए 1 4 7 9, तब तो क्या होगा उस संख्या का वर्गमूल होगा। आया क्या समझ। अभी इसको समझना क्यों जरूरी था, लास्ट पद में 1 4 9 6 5 होना चाहिए, ये क्यों जरूरी था, आइए देखते हैं। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चंस पे उतरेंगे। सीधा कहां उतर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे उतर रहा हूं कि आप सीधा वर्गमूल निकाल पाए, ऐसे क्वेश्चन पे उतर रहा हूं, आपको सीधा वर्गमूल निकाल करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक आप हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 7 5 6 9 का स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आ रहा समझ, फॉलोइंग नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट यानी 2 के पद में आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का हिस्सा बना लेंगे, 2 का पद बना लेंगे, ये पहला और ये दूसरा। अब यहां पर देखिए इसका अंतिम पद क्या है 9, क्या वो लास्ट डिजिट में 9 आता है, हाँ आता है। तो ये क्या होगी, ये स्क्वायर क्या होगी, ये स्क्वायर इस संख्या का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, हमें समझिए। अब बीजांक चेक कर लेते हैं, 9 और 6 15, 15 5 20 और 20 और 7 27, 27 में 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9, देखो बीजांक भी आ रहा है, यानी ये संख्या सही में अस्तित्व रखती है और इसका परफेक्ट वर्गमूल होगा। अब इसे निकालेंगे कैसे, देखिए 9 किस संख्या के अंतिम पद में आ रहा है, 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। आ रहा है समझ। तो देखिए 3 तिया 9, यानी आप क्या कर लेंगे, एक तरफ 3 लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। आ रहा है समझ, एक तरफ 3 लिखेंगे, एक तरफ 7 लिखेंगे। मैं समझाने जा रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ऐसा क्यों कर रहा हूं। पहले लिख लेंगे 3, फिर लिख लेंगे 7, उसके बाद देखेंगे ये दोनों संख्या को। इसमें आपने क्या देखा, पहला पद बस देखा, इसमें 9 किसके किसके वर्ग में आता है, तो 3 के वर्ग में आता है और
7 के वर्ग में आता है, तो 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। आया क्या समझ? अब आपको क्या करना है, 75 को देखना है, 75। अब उसके पास आप फिर से आएंगे कहा, वर्गों में, 1 से बड़ा, 4 से बड़ा, 9 से बड़ा, 6 से बड़ा, पूरी वर्ग देखना है 75 के लिए। आ रहा समझ? पहले में क्या करना है, सिर्फ पहला पद देखना है, किसमें आता है, 3 में और 7 में। उसके बाद देखेंगे 75 किससे किससे बड़ा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 64 और उसके बाद आगे क्या, 81, 81 यानी 64 किसमें आता है, 8। आ रहा समझ? 64 किसमें आता है, 8। 75 से जैसे ही ऊपर हुआ उस पद को छोड़ देना, यानी 9, 10 को आप छोड़ देंगे, उससे कम यानी 75 से कम क्या है, 8 का वर्ग है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 और 8। अब हमें ये समझ में आ गया, ये जो संख्या है वो या तो 83 का है या तो 87 का वर्ग है। आया समझ? इसके बीच में आता है क्या, 85। क्या आता है, 85 आता है। और जिस संख्या का अंतिम पद 5 हो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है, हमने सीखा है। आइए देखते हैं क्या होगा, 85 यानी 85 का वर्ग क्या होगा, 5 अंतिम पद है तो क्या लिख देंगे, 25। 8 को एक संख्या बढ़ाएंगे यानी 9, तो 8 9 से कितना हो जाता है, 72। तो आप देख सकते हैं कि 85 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 7225 यानी 7225। अब इसका इसके साथ तुलना करेंगे, देखिए ये कितना है, 72 और ये कितना है, 75, यानी 72 से बड़ा हो गया, यानी कि ये किसका वर्ग है, 87 का। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। आया क्या समझ? आ रहा है क्या समझ? कैसे निकाल लिए 87 को? सबसे पहले क्या देखे, पहले पद को देखे कि पहला पद किसके किसके वर्ग में आता है, तो किसमें, 3 के वर्ग में आता है, 7 के वर्ग में आता है। 3 3 9 और 7 7 7 49 यानी लास्ट पद आ रहा है दोनों में 9। उसके बाद आप पूरी ये संख्या देखेंगे 75, ये किससे छोटा और बड़ा है, तो यहां से देखिए ये पूरा हम चलते आए थे, 14 16 25 36 सबसे बड़ा है, आकर रुके थे 64 में। आ रहा समझ? किसमें रुके, 64 में। 64 से सीधा आ गया 81, तो 81 बहुत बड़ा हो गया, 75 से ऊपर चला गया, तो ऊपर की संख्या को नहीं लेना है, कम लेना है, यानी 64 को लेंगे। तो 64 को लेंगे तो ये किसका वर्ग होता है, 8, तो दोनों में लिख लेंगे 8 8। अब हम देखेंगे कि इसके बीच की संख्या क्या है, 85 का स्क्वायर निकालना हम सीख चुके हैं, और उसके बाद फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है बड़ा है, और उसके बाद हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और, ताकि और आप अच्छे से समझ सकें, इस तरफ इसको मैं मिटा देता हूं। आइए एक क्वेश्चन और आपकी ही किताब से ले लेते हैं, ठीक है, आपकी किताब से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ही ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे, इसमें लिखा है 8 2 8 1 और बताना है ये किसका वर्ग है, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या किसका वर्ग है, एक ही बता है। तो यहां पर क्या करेंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, 81 और 82। आया क्या समझ? अब यहां पर देखेंगे लास्ट पद, यानी फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, फर्स्ट डिजिट ये किसके किसके पहाड़े में आता है, देखिए 1 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। तो यहां क्या कर लेंगे, पहले 1 और 9। आया क्या समझ, 1 और 9, और उसके बाद यहां से ले लेंगे पूरा 82। अब चलते हैं अपने फिर से टेबल स्क्वायर वाले में, कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 यानी 36, 7 का 49, फिर 8 का 64, 9 का 81। तो फिर देखिए यहां पर क्या हुआ, 81 जो है वो क्या हो गया, 81 जो है 81 से क्या है, बड़ा है मेरा क्या, 82 है ना, 82 बड़ा है, और 82 के बाद सीधा क्या आ गया, 100 है ना। तो 100 को नहीं लेना है, किसको लेना है, 81 को लेना है, यानी यहां क्या आ जाएगा 9 और यहां क्या आ जाएगा 9। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो डिजिट है, ये जो संख्या है वो या तो 91 का स्क्वायर है
या तो 99 का स्क्वायर है। इसके बीच में कंफ्यूजन हटाने के लिए हम किसको लेते हैं, 95 को लेते हैं। तो 95 का स्क्वायर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। 5 का कितना हो जाएगा 25 और 9 में एक डिजिट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 9 10 90। अब कंपेयर करके देख लो 90 25, ठीक है। अब ये क्या है 82 81, तो 90 से कम है, यानी 95 का जो स्क्वायर है उससे कम होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 91। आया क्या समझ, आया क्या समझ? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। कौन से, प्रश्नावली 1.10 से। बाकी जो बचे 2 क्वेश्चन वो आप हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कुछ चीज समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए अब जाते हैं प्रश्नावली 1.11 पर। 1.11 पर, ठीक है। 1.11 प्रश्नावली 1.11, ठीक है। 1.11 जिसे हम बोल सकते हैं। अब देखेंगे 1.11 में वो हमें क्या करने बोल रहा है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। प्रश्नावली 1.11 फिर से आपकी किताब उठा लेते हैं। प्रश्नावली 1.11 का सीधा एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में ये बोल रहा है कि सॉल्व यूजिंग ऊर्ध्व तिर्यक विधि, यानी ऊर्ध्व तिर्यक विधि हमने जस्ट कुछ लेक्चर्स पहले ही देखना है ऊर्ध्व तिर्यक विधि कैसे यूज करते हैं। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर संख्याएं ना दे करके हमें x वाली संख्याएं दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं। 4x प्लस 2y, उसके बाद 3x प्लस 3y। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम नंबर्स को करते थे। कैसे करते थे, जैसे 25 का गुना करना है 36 से, तो आप क्या करते थे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। 6 5 30, इसको हम कितने सेक्शन में बांट देते थे, 3। तो 5 6 कितना हो गया 30। उसके बाद क्या करते थे, 6 2 प्लस 3 इंटू 5, आया क्या समझ। 3 5 15 प्लस 2 6 12, और उसके बाद अंतिम फोर्थ स्टेप क्या होता था हमारा 2 3 तो 2 3 6। आ गया समझ। आप नहीं देखे होंगे वो लेक्चर तो जाकर के देख लेंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 0, ये 3 जाके यहाँ जुड़ जाएगा, लेकिन पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 27 27 दिख रहा है यहाँ पे, 5 और 2 7 और 1 2, ये जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 30, फिर 30 का फिर 0, फिर ये 3 जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 9, तो लास्ट में आ जाएगा 9। तो ये क्या है आपका आंसर। तो ठीक इसी विधि से, इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। फिर वैसे ही बांट देंगे 3 सेक्शन में। सॉरी ये मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है। आप क्या करना है, ठीक है, देखेंगे क्या कर लीजिए। पहला स्टेप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 2y और 3y लिखा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये। उसके बाद सेकंड स्टेप में 4x 2y 3x 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड स्टेप। ये थर्ड स्टेप, सेकंड और थर्ड दोनों को आपस में जोड़ना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, यानी फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा 4x और 3x का मल्टीप्लाई करना है 4 से। आया क्या समझिए हमारा फोर्थ स्टेप। आइए करते हैं। 2 3 6, y और y जब जुड़ेंगे, या y और y देखो जब मल्टीप्लाई होंगे, तो y गुणा y, तो क्या हो जाएगा, देखो y गुणा y हो जाएगा। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो y क्या हो जाएगा 2। आपस में क्या हो जाएगी, घात जुड़ जाएगी, तो y की घात 2 हो गई। अब यहां पर देखेंगे 4xy, सॉरी
यहां पर पहले लिख लेते हैं 4x गुना 3y, फिर जुड़ेगा कौन 3x गुना 2y। ठीक है, दूसरा मार्कर देंगे, चल नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 4x का गुना होगा 3x से। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। देखिए 4x का गुना हुआ 3y से, फिर प्लस 3x का गुना हुआ 2y से। यहां पर क्या हुआ, ऊपर में 2y का गुना हुआ 3y से। ठीक है, अब यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं। 4 इंटू 3, 4 3 12 x स्क्वायर। मैं क्या बोल रहा हूं, x गुना x जब भी होगा तो इसमें आपस में घाते जुड़ जाएंगी, तो एक और एक क्या हो जाएगा 2। आया क्या समझ, 12x की घात 2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है बच्चा, यहां पर लिखेंगे 4 3 12 xy प्लस 3 2 6 xy। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 3 6y का स्क्वायर। आया क्या समझ। ठीक है, इसके बाद क्या कर देना है, अब देखो जो जुड़ रही है उसे जोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, यहाँ पे 12 और 6 कितना हो जाएगा 18xy, यहाँ क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर। अब इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 6y स्क्वायर। ये हो गया क्या आपका आंसर। आया क्या समझ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो 3 पदों में होता है। ठीक है, ये तो 2 पद में है, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद के लिए थोड़ा सा मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, अपना होमवर्क बेटा आप लोग करके किसमें भेजेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजना। अच्छा, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज से करवा लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी, ये हमारा जो चैप्टर है अब खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। टेलीग्राम में आप मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया नहीं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो भी हमें बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप ही के बुक से, 5th। ठीक है, 5th क्या बोल रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 से। 3 पदों वाला भी आपको याद ही होगा, याद होगा आई नो, अच्छे से याद, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने उसे बताया था। तो इसमें हमारे कितने होते हैं, 5 स्टेप होते हैं बालक। ठीक है, 5 स्टेप होते हैं। तो कुछ यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं इसको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4 और 1/14 ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये हमारा क्या है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में ये दोनों छुप जाते हैं, ये बच जाते हैं। तो फोर्थ स्टेप में देखिए x स्क्वायर प्लस 2x और x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट 5th स्टेप में क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये ऐसे। फिर से यहाँ पर निशान बोलिए, निशान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, और भी हमारे पास मार्कर है, उसका उपयोग कब करेंगे, आगे करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, 3x का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 का पूरा x से, इसका पूरा इधर और इसका इधर। ठीक है, वैसे ही 3x का इससे, इसके इससे, और ये तो ऊपर में हो ही गया है भाई साहब, है कि नहीं। तो ये हमारा 5th स्टेप। आइए इसे हल करने की कोशिश करें। मार्कर जो है वो नहीं दिख पा रहा है, तो इसी से ब्लैक मार्कर से ही कर देते हैं। 4 1 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 4 8 और x ऐसे ही रहेगा। फिर
3 1 प्लस लेकर के 3 1 3 और x ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखो 4x स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां पर देखेंगे 1 से 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x स्क्वायर से, प्लस 3 2 6 और x मल्टीप्लाई होंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर 3x, यहां पर सिंगल x है, यहां पे डबल x है, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, फिर यहां पर सिंगल x है और 2 है तो 2x की पावर 3। अब यहां पर देखो x स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जब x वाली संख्या आपस में गुणा होती है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे वो z हो, कोई भी संख्या जो अमान्य संख्या है जिसे हम नहीं जानते हैं, अगर वो आपस में गुणा हो रही है तो उसकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अरे समझ, यहां पर क्या हो जाएगा x की घात 4, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, x की घात 4, यहां पर 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो यहां क्या हो जाएगा 5x क्यूब। ठीक है, यहां पर 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 6x स्क्वायर, तो 6 4 10 और 1 11x स्क्वायर, यहां पर 8x और 3x, 8 और 3 क्या हो गया 11x, और यहां पर क्या हो गया 4। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4, ये है आपका आंसर। आया क्या समझ? तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है, जो कौन सा था, गणित का इतिहास, वो हमारा खत्म होता है, या आपका लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड चैप्टर, सेकंड अध्याय। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा, और अगर कोई परेशानी है तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो है ही। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें और ज्यादा पावर मिलेगी और अच्छे तरीके से जोश और के साथ आपको क्लास देने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।